अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य से। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी शक्ति उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी में ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती है। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है नहीं, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है वो हमको दंड दे सकता। जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं। 4 दिन की चांदनी इसके बाद जो काली पोतेगी, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है, माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओ, और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित। जब तक हम तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत और सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य, श्रवण, संभोग, इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। जहां गुण देख के, रूप देख के, कुछ स्वार्थ देख करके जहां हाथ बढ़ाया जाता है उसे काम कहते हैं, और जहां कोई कामना नहीं होती वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। वो होता है श्री भगवान से दूसरी जगह पे, प्रेम दूसरी जगह हो ही नहीं सकता।